ढाक की वो गूंज, हवा में धूप और कपूर की वो मिलीजुली महक और हर चेहरे पर एक अलग ही चमक। चलिए आज दुर्गा पूजा की इसी दिव्य कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति को महसूस करने का एक मौका है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शंख की आवाज़ कानों से होकर सीधे रूह तक पहुंच गई हो, जब लगे कि आसपास की हवा में कोई दिव्य ऊर्जा घुल गई हो? बस दुर्गा पूजा ठीक इसी एहसास का नाम है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये पूरा जश्न शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है माँ के आगमन से। जरा सोचिए, जैसे साल भर इंतजार के बाद घर की बेटी अपने मायके लौट रही हो और पूरा घर बस उसके स्वागत की तैयारियों में लगा हो। माहौल कुछ वैसा ही होता है। इस पूरी पूजा के दिल में कह सकते हैं बस एक ही चीज है, शक्ति। ये वो दिव्य स्त्री शक्ति है जो बनाती भी है और जरूरत पड़ने पर बुराई का संहार भी करती है। ये उत्सव जो बंगाल की गलियों से शुरू हुआ, आज पूरी दुनिया में उसी शक्ति की आराधना का प्रतीक बन गया है। त्योहार की असल रौनक शुरू होती है महासप्तमी से। सबसे पहले होता है नवपत्र का प्रवेश, जहां 9 अलग-अलग पौधों में देवी के 9 रूपों को देखकर पूजा जाता है। उन्हें स्नान करा के पंडाल में लाया जाता है और फिर वो जादुई पल आता है जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जब मंत्रों की शक्ति से मिट्टी की मूर्ति में देवी की चेतना को उतारा जाता है और वो मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं रहती, साक्षात देवी का स्वरूप बन जाती है। अब त्योहार उन दिनों में पहुंचता है जब भक्ति और ऊर्जा का संगम अपने चरम पर होता है। ये दिन है महाअष्टमी और महानवमी, शक्ति की उपासना के सबसे खास दिन। महाअष्टमी की सुबह का नज़ारा, वो माहौल ही कुछ और होता है। सब लोग नए कपड़ों में, हाथों में फूल लेकर पुष्पांजलि के लिए एक साथ खड़े होते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये हजारों लोगों की एक साथ की गई प्रार्थना होती है, जिसकी गूंज पूरे माहौल को पवित्र कर देती है। और फिर आता है वो वक्त जब सब कुछ थम जाता है। संधि पूजा, अष्टमी के खत्म होने और नवमी के शुरू होने के बीच का वो 48 मिनट का समय। मान्यता है कि यही वो पल था जब माँ दुर्गा ने चामुंडा का प्रचंड रूप लेकर राक्षसों का संहार किया था। इसे पूरी पूजा का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। जरा सोचिए, उस 48 मिनट के दौरान ठीक 108 दिए एक साथ जलाए जाते हैं और जैसे जैसे दियों की लो ऊपर उठती है, ढाक की आवाज़ वो और तेज होती जाती है। एक ऐसा माहौल बनता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अष्टमी के बाद आती है महानवमी और ये दिन होता है आग, डांस और एनर्जी के एक जबरदस्त प्रदर्शन का। ये लाइनें सब कुछ बयां कर देती हैं। ढाक की लयबद्ध ताल पर शुद्ध ऊर्जा और भक्ति का नृत्य। असल में ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक तरह का ध्यान है, एक ट्रांस है, जहां भक्त का तन और मन सब कुछ ढाक की उस धुन में खो जाता है। और इस डांस का नाम है धुनाची नाच। जरा आंखों के सामने लाइए उस नज़ारे को। मिट्टी के बर्तन में जलता नारियल का भूसा, धूप और उसे हाथों में लेकर लोग ढाक की धुन पर झूम रहे हैं। वो धुआं, वो आग और ढाक की वो गूंज, शक्ति का ऐसा प्रदर्शन है जिसे भुनाया नहीं जा सकता। महानवमी पर शक्ति की पूजा सिर्फ धुनाची नाच तक ही सीमित नहीं है। 2 और बहुत खास रस्में होती हैं। एक और कुमारी पूजन होता है, जहां छोटी छोटी बच्चियों में देवी का रूप देखकर उनकी पूजा की जाती है, और दूसरी तरफ महायज्ञ या हवन की पवित्र अग्नि में हर तरह की बुराई और नकारात्मकता को जला दिया जाता है। और फिर आता है आखिरी दिन, विजयादशमी। इस दिन का माहौल बड़ा मिला जुला होता है। एक तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है और दूसरी तरफ माँ को विदा करने की एक मीठी सी उदासी। और इस दिन की सबसे खूबसूरत रस्मों में से एक है सिंदूर खेला। शादीशुदा औरतें पहले माँ दुर्गा को सिंदूर लगाती हैं और फिर एक दूसरे के गालों पर। देखते देखते पूरा माहौल लाल रंग से भर जाता है। ये लाल रंग सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं, ये एक दूसरे के लिए प्यार, अपनेपन और भाईचारे का प्रतीक बन जाता है। और आखिर में वो पल आता है विसर्जन का। ढोल, नगाड़े, नाच, गाना सब कुछ होता है, लेकिन आप किसी की भी आंखों में देखेंगे ना तो वो नम होती हैं। इसी धूमधाम और भारी मन के साथ माँ की मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। अपनी सबसे प्यारी मेहमान को विदा किया जाता है। पर जानते हैं, ये विदाई एक अंत नहीं है, ये एक वादा है। हर कोई एक दूसरे से यही कहता है, आछे बोछोर आबार हवे। इसका मतलब है अगले साल फिर होगा। ये एक उम्मीद है, एक इंतजार है कि माँ अगले साल फिर आएंगी।
तो इन सब रस्मों, रंगों, ढाक की गूंज और धुनाची के धुएं के पार इस पूरे उत्सव का असल मतलब क्या है? हमें क्या संदेश मिलता है? बहुत सीधा सा संदेश है, लेकिन बहुत गहरा। ये पूजा हर साल हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना दिखे, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और आखिर में बस ये एक श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है वो देवी जो हर जीव में शक्ति के रूप में रहती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस शक्ति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारे भीतर ही है।